कंडीशन लिखो। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। बात नहीं करो बच्चों, बात नहीं करो। सर, रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं? क्वेश्चन होमवर्क था। डीसीटी 12। चलो पहले पढ़ लेते हैं, कर लेंगे। चलो देखो, रेजोनेंस की कंडीशन कब, मतलब कब होगी रेजोनेंस? देखो, मॉलिक्यूल मस्ट हैव कंजुगेशन सिस्टम। सर, कंजुगेशन सिस्टम क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? कंजुगेशन। तो बात आएगी कि ये कंजुगेशन सिस्टम है क्या? कंजुगेशन सिस्टम, मॉलिक्यूल मस्ट हैव कंजुगेशन सिस्टम। तो सर ये कंजुगेशन है क्या, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। मस्ट हैव कंजुगेशन सिस्टम। तो कंजुगेशन सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो कंजुगेशन सिस्टम देखो, सबसे ज्यादा अपन को इसी की जरूरत पड़ेगी, बस इसी से अपन का काम चल जाएगा। कंजुगेशन सिस्टम। सर कंजुगेशन सिस्टम है क्या? ग्रुप और एटम सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ग्रुप और एटम सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड से सेपरेशन होगा तो कंजुगेशन सिस्टम कहलाएगा। देखते जाओ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ग्रुप और एटम सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड होंगे, अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास कोई ग्रुप और एटम है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान देना, उसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ये है। देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सिग्मा है, फिर मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसमें कंजुगेशन किसका है? पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, ये बोलोगे आप इसको। सर नेगेटिव भी तो हो सकता है। कार्बन पे नेगेटिव मतलब लोन पेयर, या पॉजिटिव बोल सकते हो या बैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। इसको आप क्या बोलोगे? कार्बन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो, या नेगेटिव
या लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन पेयर कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, ये हो सकता है। और हो सकता है क्या, फ्री रेडिकल, बात नहीं बेटा, फ्री रेडिकल, रेडिकल कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, ये भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, ये लिख लो, लिख लो, टेंशन नहीं लो, सुबह सुबह टेंशन नहीं लेते, लिखो तो पहले, मे भी लिखते लिखते दिमाग काम करने लगे। एकदम चेहरा देखते टेंशन नहीं लेते, बात तो कर लो, उससे क्या है भाई। चेहरा सर पसंद नहीं आ रहा, चेहरा टेंशन में आ गए, देखो तो लिखो पहले। ये बहुत ही आसान चीज है, बस अपन को लग रहा है सर ये क्या चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दूर से एकदम भयानक लगती हैं, खतरनाक, लेकिन फुस से निकलती हैं। तो उन्हीं में से ये है बस। अरे इतनी सारी थ्योरी सर, ये वो कुछ नहीं है सब। एक बार अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब थ्योरी दिमाग में हो जाएगी। तो अपन ने क्या बोला, पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज किससे, सिग्मा से सेपरेटेड है, फिर मल्टीपल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर मल्टीपल बॉन्ड के साथ, रेडिकल विथ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड विथ, ये एक मल्टीपल बॉन्ड है, बीच में सिग्मा का सेपरेशन आया कि नहीं आया, आ गया, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज सिग्मा का सेपरेशन मल्टीपल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिग्मा का सेपरेशन मल्टीपल बॉन्ड, रेडिकल सिग्मा का सेपरेशन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सिग्मा का सेपरेशन, फिर मल्टीपल बॉन्ड। हो गया कि नहीं हो गया। एक और स्पेशल टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा का सेपरेशन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज conjugated with negative charge। लिखो जल्दी, ये लास्ट वाला है, बहुत कम यूज होगा ये वाला केस, ये वाला केस बहुत कम यूज होगा।
लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लिख लिए? लिख लिए ना? चलो वेरी गुड। हटा दें बेटा? चलो अब देखना, अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रेजोनेंस कैसे हो रही, बस आप मुझे बस ये बताना है कंजुगेशन सिस्टम है कि नहीं। कौन कौन से कंजुगेशन होते हैं? पॉजिटिव सिग्मा का सेपरेशन मल्टीपल बॉन्ड, नेगेटिव सिग्मा का सेपरेशन मल्टीपल, रेडिकल सिग्मा का सेपरेशन मल्टीपल, फिर कौन सा था? मल्टीपल बॉन्ड विथ मल्टीपल बॉन्ड। चलो शुरुआत जानी पहचानी, क्या ले लें? बहन जी, बेंजीन। आपको सिर्फ इतना करना है, कंजुगेशन सिस्टम है या नहीं, यस या नो। यस तो कहां कहां है? पूरे मॉलिक्यूल में है, जहां जहां तक है वहां तक आपको अंडरलाइन करनी है, लाइन खींचना है। सिर्फ बेंजीन को देख के क्या लग रहा है, कंजुगेशन है कि नहीं? कौन सा है? मल्टीपल बॉन्ड सिग्मा का सेपरेशन, मल्टीपल बॉन्ड सिग्मा का सेपरेशन, मल्टीपल बॉन्ड सिग्मा का सेपरेशन, मल्टीपल, पूरे मॉलिक्यूल में ही कंजुगेशन है। आगे समझ? मतलब इसके अंदर क्या होगी? रेजोनेंस। कैसे होगी वो अपन बात करेंगे, बस अपन देख रहे हैं भाई ये करने लायक है कि नहीं। यस करने लायक है, इसको अलग करेंगे, ये करने लायक नहीं है, इसको अलग करेंगे। ये अपन क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रेजोनेंस विल टेक प्लेस। तो अपन ऐसे ही तो देखेंगे। कैसे देखोगे? तो अपन को क्या मालूम चला करेगा, क्या करेगा? हाँ सर, बेंजीन जो है वो रेजोनेंस तो बचपन से पता था, हाँ सर ये करेगा। और कहाँ? पूरे मॉलिक्यूल में। पूरे मॉलिक्यूल में होगी कि नहीं होगी? ये पूरा का पूरा अपना, पूरे के पूरे देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला देखते जाओ बस। दूसरा देखना, दूसरा वाला, सर बेंजीन में रेजोनेंस है। अच्छा बताओ ना, इसमें रेजोनेंस है क्या? देख लेना पहले, बाद में चिल्लाना। कहूं क्यों है? नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड विथ मल्टीपल बॉन्ड। रेजोनेंस है कि नहीं है? सर देखो है। इसका तो अपन ने आरएसयू बनाया है। थर्ड, कहां तक हो रही? ये पूरा। कहां तक हो रहा? पूरे में। जल्दी 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 बताना, बनाना जरूर है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। फिर ऐसे ही लिखा होगा ड्यू टू रेजोनेंस। जब एक्सप्लेनेशन आएगा रेजोनेंस यूज होगी, बहुत सारी जगह यूज होगी, तो क्या रहेगा? ड्यू टू रेजोनेंस बस। फिर अपन क्या करेंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे। सर ड्यू टू रेजोनेंस मतलब? ड्यू टू रेजोनेंस।
चलो लिख लो अच्छे से, सर्दी बहुत है। क्या? यही मौका है लोगों से आगे निकलने का। जब लोग सो रहे होंगे हम पढ़ रहे होंगे, समझ गए ना? जब सब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे तो अपन भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब सो रहे होंगे तब अपन पढ़ रहे होंगे। चलो पहला हो गया, वो तो मैंने ही करवा दिया। दूसरा हो गया, तीसरा बताओ। यस या नो? पूरे मॉलिक्यूल में नहीं। कहाँ तक कंजुगेटेड है? कहाँ तक कंजुगेटेड है? तो सर हम बोलेंगे ये यहाँ तक। और कौन सा कंजुगेशन है? मल्टीपल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज। यस सर। इसमें कंजुगेशन है क्या? क्यों? मुझे एक पॉजिटिव दिख रहा है और सिग्मा का सेपरेशन मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या यहां तक रेजोनेंस होगी? हाँ सर। मालूम इससे फायदा क्या है? आजकल क्या है, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है। ये नहीं पूछेंगे रेजोनेंस, ये पूछेंगे कितने एटम हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3, ये आ जाएगा। इसमें बताओ, इसमें होगी क्या? इसमें फिफ्थ, फिफ्थ को सोचो। फिफ्थ, फिफ्थ क्या लग रहा है होना चाहिए? क्यों? हाँ सर, मल्टीपल बॉन्ड तो है, मल्टीपल बॉन्ड तो है, लेकिन सिग्मा का एक सेपरेशन है, नहीं है, 2 सिग्मा का सेपरेशन है। देखो नेगेटिव इस पे है बेटा, किस पे है? इस पे। 2 सिग्मा काम नहीं चलेगा। 2 सिग्मा काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या इसमें कंजुगेशन है? नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में नेगेटिव हो और मल्टीपल बॉन्ड हो, या पॉजिटिव हो या मल्टीपल बॉन्ड हो तो रेजोनेंस होना ही होना है। क्या होना चाहिए उनके बीच में सेपरेशन? किसका होना चाहिए? ओनली 1 सिग्मा, सिंगल सिग्मा का सेपरेशन होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए अभी बात करेंगे, अभी 2 मिनट बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, सर क्यों सिग्मा सिग्मा चिल्ला रहे हैं। चलो, तो क्या इसके अंदर रेजोनेंस होगी ना? नहीं होने वाली। चलो अब करो जल्दी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन गलत लगाए तुमने। जल्दी। अरे जल्दी जल्दी। जल्दी करो। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कहाँ तक पहुंचे? हो गए पूरे? वेरी गुड यार, बहुत फास्ट है अपन। चलो 6th वाला बताओ, है कहाँ तक पूरे में? देखो ये आपस में कंजुगेटेड है, पॉजिटिव कंजुगेटेड विद मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विद मल्टीपल बॉन्ड। हो गया कि नहीं हो गया? पूरा। गुड।
सेवेंथ, सेवेंथ क्यों नहीं है? दो सिग्मा का सेपरेशन, निपट गया। ये नेगेटिव नेगेटिव कंजुगेटेड विद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विद मल्टीपल बॉन्ड, तो पूरे में घूम गया कि नहीं घूम गया? यहां से यहां तक आया कि नहीं आया? आगे आ गया बेटा। चलो नाइन्थ है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? यहां पे ये सिग्मा का सेपरेशन है क्या? नहीं है, नहीं हो गई। चलो सोच लो क्या चाहिए? बोरॉन, बोरॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन जब भी आता है, ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट, बोरॉन जब भी तीन बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक 2p का बैकेंट ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल 2p का एक बैकेंट ऑर्बिटल रहता है। क्यों? क्योंकि बोरॉन, बोरॉन के पास कितने ऑर्बिटल? 2s और 2p मिला के 4 है कि नहीं है? 4 में से 3 बॉन्डिंग में गए, एक खाली डब्बा बचा कि नहीं बचा? तो जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाए ना, बोरॉन 3 बॉन्ड मतलब एक खाली डब्बा, बोरॉन 3 बॉन्ड मतलब एक खाली डब्बा। अब बताओ, खाली डब्बा मतलब बैकेंट ऑर्बिटल, तो पॉजिटिव चार्ज या बैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, तो इसके अंदर रेजोनेंस होगी। कौन कौन सी? बैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, पहला। तो सर कार्बन में तो हमें पॉजिटिव दिखता है, तो बैकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन में कैसे दिखेगा? अरे गिना चुना बोरॉन ही है बस जो परेशान। बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए मतलब एक बैकेंट ऑर्बिटल। चलो जल्दी से 11th वाले पे आओ। क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन के पास क्या है? लॉन पेयर। लॉन पेयर होता है कि नहीं होता नाइट्रोजन के पास? नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2 लॉन पेयर। देखो लॉन पेयर डबल बॉन्ड, कंजुगेशन है? हाँ सर है। इसमें ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर होते हैं? 2। ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर होते हैं? 2। लॉन लॉन पेयर मल्टीपल बॉन्ड, लॉन मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, तो पूरे में कंजुगेशन है। समझ गए ना? चलो एक और कर देते हैं 13। अच्छे से बताना, क्या इसमें कंजुगेशन है? में 13 में कंजुगेशन है क्या? 13 में कंजुगेशन है? किसमें है? ए और बी में से किसमें रेजोनेंस होगी? ए में होगी क्या? इसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा का सेपरेशन, 2 बॉन्ड से सेपरेट है मल्टीपल बॉन्ड। और इसमें डबल सिंगल डबल, तो सिग्मा का सेपरेशन है, इसके अंदर होगी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ए और बी, ए इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और बी इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। जिसमें रेजोनेंस होगी उसमें स्टेबलाइज होगा। समझ में आया? तो बी में रेजोनेंस होगी। क्यों? देखो अभी तक अपन ने कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी है, बस एक्स्ट्रा इतना सा ये बोरॉन का पढ़ा है, तो वो तो यार अपन को पता होता है कि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बैकेंट ऑर्बिटल बचता है। अब अपन बात करने वाले हैं, ये हो गया बेटा, तो बगल में डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड भी तो होना चाहिए। अब ऐसा है, लो ऐसा, सर लॉन पेयर है, रेजोनेंस होगी? लॉन पेयर है, रेजोनेंस होगी क्या? नहीं होगी। इसके बगल में क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस चलो समझ में आया? अब अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं। देखो रेजोनेंस के रेजोनेंस के लिए हमने क्या देखा? कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए।
सेकंड हम लोग बात करेंगे एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। सेकंड कंडीशन, बात नहीं करो बेटा, कंजुगेटेड और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। सर प्लेनर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, प्लेनर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल जो आपके एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, अपने प्लेनर होना चाहिए। अब ध्यान से देखना प्लेनर का मतलब क्या है, एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ, अपन ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, मान लो ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं दोनों, बात नहीं करो बेटा, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, अगर ये पी एक्स है तो ये भी क्या होना पड़ेगा, क्या पी वाई और पी जेड के साथ बनाएगा, नहीं। ये अगर ऐसा है तो ये भी होना पड़ेगा ऐसा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या पी एक्स पी वाई के साथ बॉन्ड बना लेगा, नहीं बनाएगा पाई बॉन्ड। अगर एक ऐसा है और एक ऐसा, बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल होंगे, अगर दोनों पैरेलल होंगे तो ओवरलैपिंग करेंगे। अगर ये थोड़ा बहुत ही पैरेलल, थोड़ा एंटी पैरेलल टाइप का ऐसा होने लगेगा तो क्या ओवरलैपिंग होगी, मिसमैचिंग होने लगेगी, और जितना ज्यादा ये मिसमैचिंग होगी उतना बॉन्ड खराब हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई, आ गई सर। अब ध्यान देना, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक और यहां पे बगल में पाई बॉन्ड है, बात नहीं करो, एक और पाई बॉन्ड है, वो भी अपना क्या है बेटा, पीएक्स, पीएक्स है कि नहीं। इसको आप ऐसे सोचो, ऐसा है, ऐसा है। अब है क्या, जैसे आप ऐसे समझो, आप तो ऐसे समझो जैसे ये टेबल है, 3 लोग बैठ सकते हैं। अब इस पे एक ही बंदा बैठा है तो क्या होगा, उसको मन करेगा यार यहां बैठ जाते हैं, उचक के यहां आ जाएगा, फिर उसे फील होगा यार यहां मजा नहीं आ रहा है, कहां जाना है, यहां, यहां जाएगा। फिर यहां फील होगा यार यही जगह अच्छी थी, कहां पहुंचा, यहां, यहां मजा नहीं आ रहा, जैसे बोल चलो बोर होगा घर चलते हैं, घर गए चलो दोस्त के यहाँ चलते हैं, ऐसे घूमते रहते हो। क्यों, देखो यहां हो क्या रहा है, यहां पे जगह खाली है, तो ये बंदा यहां से गया, यहां उसे अच्छा नहीं लगा, फिर यहां मूव किया, मतलब वो पूरी अपनी लाइफ में यहां से वहां बंदर जैसा उचकता रहेगा। ये फितरत है, क्योंकि जहां पर भी खाली जगह दिखेगी वो वहां मूव करेगा। अब हो क्या रहा है, अब देखो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये बताओ, ये बंदा लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज। वही अगर ऐसा फुल होता पूरा का पूरा, या तो सीट एक ही होती और एक ही बैठने वाला होता, कहां कूदता, या फिर पूरी की पूरी सीट फिल होती तो क्या कूद पाता, नहीं कूद पाता। देखो होता क्या है, आप ऐसे समझो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी पड़ी हुई है, यहां पे भरी पड़ी हुई है, एकदम भरा भरा बॉन्ड है, बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग हुई है। ऐसे मान लो कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, खाली, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इस साइड फ्लो करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी। तो अब होगा क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होगी, अब ये फ्लो यहां होना चालू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो होगा तो भाई आसमान में तो इलेक्ट्रॉन लटका नहीं रहेगा, ऑर्बिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये फ्लो, ये बताओ, अब ये मालूम है इलेक्ट्रॉन जब ये इस साइड फ्लो करेगा तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना चालू हो जाएगी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये खाली हो जाएगा, और ये अब देखना ये फ्लो हुआ, ये फ्लो होके यहां पे आया, तो यहां पे भी कौन सा था, ये भी पी एक्स था, ये भी पी एक्स था, तो ये यहां जाके बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा इसके साथ, और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाली डेंसिटी यहां फ्लो होगी, तो ये वाली डेंसिटी किस पे चली जाएगी, इस वाले पे चली जाएगी। अच्छा बताओ ये फ्लो क्यों हो पा रहा है, अगर ये पी वाई होता तो क्या ये बॉन्ड बन पाता, क्या ये पी वाई होता तो बॉन्ड बन पाता,
नहीं बन पाता। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो इसकी डेंसिटी यहां फ्लो क्यों हुई? क्योंकि यहां पे क्या था, एकदम से डेंसिटी नहीं थी, और यहां पे डेंसिटी एकदम भरी पड़ी हुई थी पाई बॉन्ड की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हुआ। अब अगर ये यहां फ्लो होगा तो ऐसे फ्लो के हवा में थोड़ा लटका रहेगा, वो ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैप करेगा, तो ये डेंसिटी इसके साथ ओवरलैप करेगी, तो ये वाली ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? और ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां फ्लो होगी। अच्छा बताओ, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या ये फ्लो हो पाता? नहीं हो पाता। अगर ये ऑर्बिटल ऐसा है, ये वाला ऑर्बिटल ऐसा, ये ऑर्बिटल ऐसा होता तो क्या फ्लो होता? नहीं होता। ये फ्लो क्यों हो रहा? क्योंकि दोनों ऐसे हैं। ये वाली डेंसिटी कहां जा रही है, यहां, ये वाली डेंसिटी यहां। और ऐसे ही क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो फिर डेंसिटी क्या होगी, ये यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। ऐसा फ्लो चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल मिल रहे हैं और एक फ्लो होने के लिए जगह मिल रही है, जिसको अपन, कुछ जगह को अपन क्या बोलते हैं, कंजुगेशन सिस्टम। तभी तुम बोलते सेपरेशन होना चाहिए सिग्मा का, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस क्या होगा, फ्लो होता रहता है। अपन ने ऐसे नहीं, अपन बोलेंगे स्टॉप, रुक गया, कंटिन्यू फ्लो होता रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस। समझ में आया? तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए, ये क्यों हो पा रहा है। अब अच्छा ही बताओ, एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक और पहन दो बेटा, हाँ ये देखो, जैसे ये मान लो ऐसा है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ऑर्बिटल यहां है, ऑर्बिटल यहां है, ऑर्बिटल यहां है। देखो, एक ऑर्बिटल यहां है, अब एक ऑर्बिटल यहां है, एक ऑर्बिटल यहां। तो ये तीनों ऑर्बिटल अगर मेरे पास रहेंगे तो ये पैरेलल हैं कि नहीं है? अच्छा, तो और खत्म हो गए। देखो ऐसे, अब देखना, अपन को थोड़ा, अरे यार मेरा पेन गिर जाए, तुम्हारा ना गिरे, बस टूट जाएगा, अभी कौन देगा। देखो देखो ऐसे है। अच्छा, तो अभी ये पैरेलल है कि नहीं है? ये ऐसा हो जाएगा तो अभी भी पैरेलल है कि नहीं है? क्या अब पैरेलल है? अब मैं मालूम क्या फील दिलाना चाह रहा हूं कि ये, अभी बताओ, एक दो, ये बताओ, अभी ये प्लेनर है कि नहीं है? अभी प्लेनर है कि नहीं है? अभी प्लेनर है कि नहीं है? अगर ये प्लेनर है और मैं किसी भी डायरेक्शन में रखूं इनको, ध्यान सुनना, अगर मैं इनको किसी भी डायरेक्शन में रखूं तो ये पैरेलल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चाहे मैं इसको ऐसे ले जाऊं, चाहे यहां कर दूं, चाहे यहां कर दूं, देखो पैरेलल है कि नहीं है सब? ये दोनों पैरेलल कब नहीं हो पा रहे हैं? जब इसको आप टेढ़ा कर दोगे, ऊपर नीचे कर दोगे। और जैसे ही मैं ऊपर नीचे करूंगा, ऐसे बहुत सारे एटम ऊपर नीचे होंगे, तो ये इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाएगी? अभी देखो, अभी ये एक प्लेन में है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन जैसे ही मैं इसे टेढ़ा करूंगा तो प्लेनर रहेगा? नहीं रहेगा। और जैसे ही प्लेनर खत्म होगा तो ये जो ऑर्बिटल है ये भी टेढ़ा हो जाएगा, तो क्या ये और ये प्लेनर रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर आपको ये कंजुगेशन सिस्टम चाहिए तो जितने भी एटम आपके कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी क्या होने चाहिए? प्लेनर। प्लेनर होंगे तो ऑर्बिटल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? पैरेलल। और पैरेलल होंगे तो एक्स वाला बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? एक्स के साथ। अभी देखो, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा? इसको अगर मैं टेढ़ा कर दूंगा तो बताओ क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला? एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। एटम प्लेनर होंगे तो उनके ऑर्बिटल ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया? क्या हो जाएंगे? ऑर्बिटल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। वैसे इसकी 1% जरूरत पड़ती है, कहीं जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपन को पता होना चाहिए था। जैसे अपन बेंजीन बेंजीन चिल्लाते हैं, जैसे अपन क्या चिल्लाते हैं? बेंजीन बेंजीन। देखो बेंजीन कैसे बनता है बेटा? ऐसे बनाते हैं बेंजीन। देखना, बेंजीन के ऑर्बिटल अपन कैसे देखते हैं? देखो ऐसे होते हैं। बेंजीन sp2 है और कैसा है बेटा? प्लेनर। प्लेनर है कि नहीं है? अब देखना होता क्या है, ऐसा ऐसे होता है, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा होता है। अब होता क्या है, देखो ये जो ऑर्बिटल हैं ये सभी आपस में क्या है बेटा? ये आपस में पैरेलल हैं। ये आपस में क्या है बेटा? पैरेलल। अब देखो,
यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी पड़ी हुई है, यहां पे क्या है, खाली। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे कंटिन्यू शिफ्ट हो जाते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है तो यहां से हटना पड़ेगा, तो ये यहां शिफ्ट होता है और ये यहां शिफ्ट होता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ध्यान दो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास आ जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। देखो यहां आ गए, जो यहां थे वो यहां पूरे में घूम गए कि नहीं घूम गए। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा। वो ऐसा था, वो कैसे हो जाएगा, ऐसा। ये अपने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, जो कि जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब यूज होता है। तो जो भी एटम अपने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या होना चाहिए, प्लेनर। वो एटम प्लेनर होंगे तभी जो कंजुगेशन सिस्टम वाले ऑर्बिटल हैं वो पैरेलल आएंगे। और जब तक ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आया? अब अपन बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हटा दें इसको, नहीं, हो गया। हो गया होगा यार, इतने भी स्लो नहीं है अपन। हो गया होगा, चलो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज और बैक एंड ऑर्बिटल कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड, पहले टाइप का। देखो ध्यान देना बेटा, बात नहीं करो। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी आपको ऐसा एरो बना के दिया जाए, आपने पढ़ा था हेड क्या होता है, देने वाला, टेल, और हेड कहां जाएगा, लेने वाले पे। ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देगा। और अगर ऐसे आधा एरो बनाया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को फुल हेड से बनाया जाता है और हाफ हेड बनाया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। ध्यान रखना, ये एरो का बहुत रोल रहेगा जब आप आरएस बनाओगे। ये शिफ्टिंग किसकी बताएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की। ये शिफ्टिंग किसकी बनाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल फर्स्ट, सबसे आसान। अब ध्यान देना, यहां पे देखते जाओ, 2-3 में बनाऊंगा फिर आप बनाना। CH2 प्लस, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है कि नहीं, CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास है। अब ध्यान से देखना, ये बताओ इस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा बैक एंड ऑर्बिटल रहेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा लोन पेयर रहेगा, फिर रेडिकल रहेगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा।
अब देखो यहां पे क्या है, बैकेंट ऑर्बिटल, तो अब होगा क्या, अब आप खुद बताना बेटा, सिंपल एक चीज, कि यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे खाली पड़ा हुआ और ये इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कहां से कहां शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, यहां से यहां जाएगा कि यहां से यहां जाएगा? भाई दो लोग हैं, एक के पास पैसे हैं और एक के पास नहीं, तो कौन किसको देगा? जिसके पास है वो देगा कि जिसके पास नहीं है वो देगा? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होनी है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे कि यहां से यहां जाएंगे? कॉमन सेंस बताओ भाई, जहां इलेक्ट्रॉन है वहीं से तो मूवमेंट होगा। क्या पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, अब ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पे बनाना बाद में, ये बॉन्ड पूरा का पूरा उठेगा और कहां चला जाएगा, यहां पे। ये पॉजिटिव बॉन्ड लिफ्ट हुआ और यहां, जैसे आप यहां बैठे थे वहां खिसक गए, आप यहां से वहां खिसक गए, तो होगा क्या, अब ध्यान दो, अब जब आप ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव होगा तो हम दूसरा आरएस मिल जाएगा, एक आरएस को दूसरे आरएस से डिफरेंशिएट करने के लिए अपन डबल हेड वाला एरो बनाते हैं। अब देखना है यहां पे, देखो पहले कलाकारी देखो क्या हो रहा है। जब अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे होते तो हड़बड़ी नहीं मचाते हैं। तो डबल बॉन्ड कहां पहुंचा, डबल बॉन्ड वहां पहुंचा, ये हो गया। अच्छी बताओ, इस बॉन्ड के मूवमेंट से कहां इलेक्ट्रॉन कम हुए, कहां इलेक्ट्रॉन बढ़े? तो आप बोलोगे सर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठा और इस पे पहुंचा। देखना ऐसा था, ये जो इलेक्ट्रॉन उठा होगा इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन की उससे हुआ होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मान लो किसी नेगेटिव वाले से, जैसे मैं बोल रहा हूं ये कार्बन पे नेगेटिव था और इससे -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो C+। सर प्लस से इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो +2। समझ में, ये तो समझ में आता है, अरे ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है? ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है, माइनस होना चाहिए ना वो। देखो हमेशा अपन मालूम कहां अटकेंगे, अपन अटकेंगे हमेशा बेसिक पे, कभी अपन अच्छे कॉन्सेप्ट पे नहीं अटकेंगे, हमेशा कहां अटकेंगे, बेसिक पे, क्योंकि अपन बेसिक पे उतना ध्यान नहीं देंगे तो फिर अटकेंगे। ये +2, अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अगर नेगेटिव से निकलेगा तो न्यूट्रल, न्यूट्रल से निकलेगा तो प्लस, प्लस से निकलेगा तो +2, +2 से निकलेगा तो +3। इतना समझ में आ रहा है? अब मान लो किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो माइनस, डिपेंड करेगा पहले क्या है। अपन अब नेगेटिव 100 में चल रहे हैं, कोई 100 रुपए देगा तो 0 हो जाएगा, और किसी प्लस वाले को 100 देगा तो 200 हो जाएंगे। अभी थोड़ा और किसी को हम 100 रुपए देंगे तो 100 ही रुपए ही उस पर दिखेंगे, डिपेंड करेगा ना कि वो किस स्टेट पे है। जैसे मान लो ये प्लस पे है, प्लस वाले को तुमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा, अच्छा बताओ, न्यूट्रल। ये नहीं बोलना इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले देख तो लो है क्या। अगर न्यूट्रल वाले को दोगे तो माइनस, बस इतनी सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी भी अपनी गलत नहीं होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है। अच्छा अब मुझे बताओ किस पे प्लस, किस पे माइनस, किस पे क्या चार्ज आना चाहिए जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो जल्दी बताओ। पहले वाले एटम पे माइनस, प्लस या न्यूट्रल? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया। बीच वाले पे न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि सर जो बॉन्ड यहां था वो बॉन्ड यहां हो गया, बीच वाले को तो कुछ फायदा कुछ घाटा हुआ नहीं हुआ। इस वाले को हुआ है, कितने का, एक का, एक का हुआ, न्यूट्रल से क्या हो जाएगा, प्लस, तो इस पे क्या, इसका प्लस क्या हो जाएगा, गायब, और इस पे प्लस आ जाएगा। आया कि नहीं आया? क्या और ट्रांसफर हो सकता है आगे? नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आगे और कुछ है ही नहीं। हे भगवान, क्या समझाया है? प्लस पे नेगेटिव चार्ज दोगे तो माइनस होगा कि जीरो होगा? जीरो होगा। अरे तुम्हारे पास -10 रुपए हैं, कोई तुम्हें +10 दे तो +10 हो जाएंगे, जीरो नहीं हो जाएगा।
मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी जो गलतियां होंगी ना वो अपने कॉमन सेंस कॉमन ना होने की वजह से होंगी, कॉन्सेप्ट की वजह से गलती नहीं होंगी। सर इलेक्ट्रॉन गेन करा नेगेटिव होना चाहिए, अरे देख तो लो है क्या वो, है क्या वो पॉजिटिव। अच्छा बताओ, किसी पॉजिटिव को नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव होगा कि जीरो होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? किसी न्यूट्रल को नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव होगा। समझ में आया ना? तो सिंपल सा खुद से क्वेश्चन करो ना यार, ये तो पॉजिटिव था, इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव को नेगेटिव दोगे न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल को नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉमन सेंस है ये तो, यही तो लिखा है कॉमन सेंस, देखो। चलो, क्या आगे कंजुगेशन होने वाला है? नहीं होने वाला। चलो अब शांत हो जाओ। अब अपन क्या करेंगे, मतलब होगा क्या, ये यहां गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहां मूव करेगा। अरे यहां मूव करेगा कि नहीं, वो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वही का वही बन जाएगा। देखो तो यहां आ जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये तो इंटर कन्वर्टेबल है कि नहीं है? तो अब होता क्या है एक्चुअली में, ये जो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इन दोनों जगह मिलते हैं अपन को, तो अपन क्या करते हैं, इसकी हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड कैसे बनाई कोई बताएगा? देखो हाइब्रिड बनाते टाइम अपन को क्या करना है, जो भी एटम की पोजीशन तो कभी चेंज होती नहीं, क्योंकि एटम का डिलोकलाइजेशन नहीं है। किसका डिलोकलाइजेशन है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का, ना सिग्मा बॉन्ड का है। तो एटम है जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, जो एटम जहां है वहीं बना दो। जो बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं उनको अपन सॉलिड से बनाएंगे। तो क्या करेंगे ये बताओ, हाइड्रोजन CH2, एक बॉन्ड है जो रेजोनेंस में नहीं गया, नहीं गया सर, CH2, ऐसे बना के नहीं बना। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर इसमें ये जो बॉन्ड है कभी यहां आ रहा है कभी आ रहा है, तो जो डीलोकलाइज हो रहा है उसको अपन किससे बनाएंगे? डॉट 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 डॉट, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्या करना है, जो भी रेजोनेंस में जा रहा है उसको किससे बनाना है? डॉट डॉट से। और हर एक RS को पकड़ो, कहां कहां चार्ज आ रहा है, जहां जहां चार्ज आ रहा है वहां वहां चार्ज दे दो। पहले RS में चार्ज कहां है? पहले एटम पे, तो यहां बना दिया डेल्टा। बनाया कि नहीं बनाया? दूसरे RS में कहां है? लास्ट वाले पे, यहां बना दिया, बस खत्म। अब ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए डेल्टा डाल दो यहां पे। क्या डाल दो? डेल्टा। क्या डाल दो? डेल्टा। आसान था कि नहीं था? चलो आसान था तो फिर दूसरा आप बनाओ फिर। एग्जाम्पल 2, चलो जल्दी बना के बताओ इसका। RS हाइब्रिड दोनों बनाओ जल्दी, RS और हाइब्रिड दोनों बनाओ। RS और हाइब्रिड दोनों बनाओ। देख ले कंजुगेशन तो नहीं है, एग्जाम में ब्लफ ना मार दे, यहां दे दे वो पॉजिटिव, लो बोले RS बनाओ बेटा, तो उचक के बना दो ऐसे, बनेगा? नहीं बनेगा है? तो धोखा नहीं होना चाहिए अपने साथ। सबसे पहले क्या देखना है, कोई तुम्हें कूपन दे रहा, जाओ बेटा खाना खाओ, एक्सपायरी है, चलेगा दुकान पे, उसको दिखा रहा है, वो हंस रहा है तुम्हें देख के, डेट तो देख लो बेटा पहले। ऐसी अपन तो एकदम तैयार है रेजोनेंस कराने के लिए, वो कंजुगेशन है ही नहीं। कंजुगेशन है क्या? नहीं है, बस। GOC बहुत आसान है, बस क्या है कि सोचना है, समझना है, बस, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। चलो जल बन रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, कहां से कहां? ये मूवमेंट ऐसा ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, चलो ऊपर से नीचे जाएगा। अच्छा कोई आपसे पूछे कि जब मल्टीपल बॉन्ड
पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज टू मल्टीपल या मल्टीपल टू पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल टू पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल टू पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल टू पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? यहाँ आ जाएगा प्लस। हाइब्रिड कैसे बनेगी सर? हाइब्रिड लो, हाइब्रिड बना दी, कोई टेंशन नहीं है। डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ये आ रहा है सभी का। चलो थर्ड, चलो इसे बताओ, कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल है, अपन को तो बस कंजुगेशन पकड़ना है। कहाँ है कंजुगेशन? बनाओ जल्दी।
चलो चलो, हो गया। अब सुनो, कंजुगेशन देखना। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज और मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो पड़ेंगे, मल्टीपल टू पॉजिटिव। ये यहां मूव किया, एक आर एस आ गया, देखते जाना। डबल बॉन्ड यहां आ गया, प्लस यहां बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये आ गया। अब फिर से कंजुगेशन क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, देखो। अरे हुआ कि नहीं हुआ सर, पॉजिटिव कंजुगेटेड विथ मल्टीपल, फिर से रेजोनेंस करा दो, सर करा दी रेजोनेंस। कैसा बन गया ये, आया कि नहीं आया, आ गया, देखो। इसके अलावा क्या और कुछ कंजुगेशन हो पाएगा, बताओ। नहीं, हो तो गया तुम्हारा, यहां तक तो आ गए। अब तुम मल्टीपल मल्टीपल के साथ कराओगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो गया ना। अब चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए। अब तुम्हें यहां से यहां जाना है, चाहे कूद के जाओ, चाहे उछल के जाओ, चाहे पैदल जाओ, तुम यहां से यहां मूव कर गए, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहां से यहां पहुंच गया, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में फ्लो हुआ हो, चाहे वो पॉजिटिव के साथ। हमें तो सिर्फ क्या देखना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर गया कि नहीं कर गया, हाँ। कौन सा मल्टीपल, अच्छा एक एक एक, रुको रुको रुको, रुकना रुकना। अच्छा अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा हो गया है, ये है, ये ये है सही। अरे पूरा पूरा काम ही गड़बड़ हो गया यार, ये ऐसा है। डबल डबल प्लस, ये है, एटम ही गड़बड़ हो गए थे। चलो, आर एस बना के बता दो, मजा आ जाएगा। आर एस बना के बताओ। यहां से चालू हो रहा है, ना 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 ना, ये बनेगा। कितने आर एस बन रहे हैं, तीन। आर एस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ आर एस, कितने आर एस बने थे, 9। बनाना सीख जाएंगे, बहुत आसान होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन को फोकस करना है हर एक स्टेपिंग पे, हर एक स्टेपिंग पे फोकस करना है। जल्दी फिफ्थ वाला बनाओ, बन गया फिफ्थ वाला। थर्ड, अरे यार, रद्दी टाइप, रद्दी क्वेश्चन है वो तो। थर्ड वाला बन गया, ये तो घर का काम था। हो गया। आर एस कैसे बनाओगे, ये आ जाएगा, बन गया फिफ्थ। फिफ्थ क्या होगा,
शिफ्टिंग कराएं इलेक्ट्रॉन की। यही होगा। उसके बाद ये यहां जाएगा। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? अरे और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, बस यहां जाके रुक जाएगा। तीन ही आ रहे हैं, हाइब्रिड। हो गया। चलो सिक्स, बात नहीं। सिक्स वाला बना के बताओ क्या बनेगा। सिक्स बनाओ चलो जल्दी। कितने आर एस, सुनो, क्वेश्चन है कितने आर एस आएंगे और पॉजिटिव चार्ज कितने कितने एटम तक मूव करेगा। एटम, पॉजिटिव चार्ज कितने एटम तक जाएगा, जल्दी बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ। कहां से स्टार्ट करें, पॉजिटिव चार्ज से कि ऊपर से? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बना पा रहे हैं अपन? देखो डबल एरो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बन रहा है देखो। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अच्छा एक चीज देख रहे हो आप, अल्टरनेट छोड़ के ही पॉजिटिव आ रहा है। अल्टरनेट छोड़ के ही पॉजिटिव, कंटिन्यू नहीं आ रहा है पॉजिटिव, एक एक के बाद एक, एक छोड़ के एक। चलो हो गया सिक्स्थ। अच्छा ये बताना,
ऐसा है। बताओ बोरॉन के पास क्या है? बैकएंड। बैकएंड ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता? अभी आपको बताया था बोरॉन जब 3 बॉन्ड बना के रखेगा तो एक बैकएंड लेके चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा बेटा। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो बोरॉन कौन सा चार्ज फील करेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव कि न्यूट्रल? अभी क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल पे न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दोगे तो न्यूट्रल। अभी क्या था? कार्बन क्या था? पॉजिटिव, उस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो न्यूट्रल बन जा रहा था। अब बोरॉन क्या है? न्यूट्रल, उस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव। समझ में आया? तो ये नहीं सोचना कि सर कभी बोरॉन रहता तो पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हो, कार्बन रहता तो हटा देते हो, और इससे हटेगा तो पॉजिटिव। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? ये आ जाएगी हाइब्रिड। आएगी कि नहीं आएगी? चलो अब ध्यान देना बेटा, एक नोट बना के लिख लो। आप तो नोट ही लिख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके पास क्या है? 2p बैक एंड ऑर्बिटल है कि नहीं? ये किसी से भी लगा रहेगा 2p बैक एंड ऑर्बिटल आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये बताओ, ध्यान सुनो, मेरे पास pH4+ है और एक है मेरे पास NH3, ये किसी से कनेक्ट है प्लस, NH3+। क्या इसके पास कोई बैक एंड ऑर्बिटल है? नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना के रखे? 4। 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये किसी के साथ कनेक्ट होगा, 4 बॉन्ड बना के रखे। और सेकंड पीरियड में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4। 2s और 2p, 4 ऑर्बिटल होगा। तो क्या कोई बैक एंड ऑर्बिटल है? नहीं है। तो ये ध्यान रखना, क्या इसके पास बैक एंड ऑर्बिटल है? नॉट। फास्फोरस के पास है क्या? कौन सा है? 3d के बैक एंड ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? बैक एंड ऑर्बिटल। और किसके? 3d बैक एंड ऑर्बिटल। ये अपन को यूज होंगे कैसे? देखो मैं बता रहा हूं एग्जांपल के थ्रू। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ 8th बताओ इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी? इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी? अब आप बोलोगे सर इसमें होगी, क्यों होगी? बताओ अच्छा क्यों होगी? क्योंकि इसके पास कौन सा बैक एंड ऑर्बिटल है बेटा? 3d, क्योंकि थर्ड पीरियड का है। और थर्ड पीरियड का बैक एंड ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी? होगी सर, रेजोनेंस हो रही होगी। वही अगर आपको ऐसा बोल दूं NH3+ CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या ये रेजोनेंस में जाएगा? क्या इसके पास कोई बैक एंड ऑर्बिटल है? नहीं है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लिफ्ट हो पाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये बॉन्ड किससे बनाएगा? तो क्या ये रेजोनेंस होगी? इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। नो रेजोनेंस। ड्यू टू absence of back end orbital।
तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, लिख लेना ये अच्छे से, तो कहीं कहीं मिल जाएंगे ऐसे। तो फास्फोरस जो pH3 पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज या रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा। NH3 प्लस का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उस पे बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अरे अरे अरे, ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। जल्दी लिखो बेटा। हटा दें बेटा, चलो। चलो इससे बताओ। चलो बताओ बेटा, इसमें ही बताओ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड है कि नहीं है? ये यहां मूव करेगा, कर गया। यहां आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या होगा? तो देखो, अगर मैं ऐसे ही मूव करा दूंगा तो वही का वही बन जाएगा, फिर से मूव करेगा। ये कहां मूव करेगा? इस साइड। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? या तो आप क्लॉकवाइज घुमाओ, पूरा क्लॉकवाइज घुमाओ, या पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। हमें ऐसा नहीं करना है कुछ क्लॉकवाइज कर दिया कुछ एंटी क्लॉक। आपने क्या किया, यहां से यहां ले गए, फिर से घूम रहा है। अब ये बताओ, अगर मैं फिर से मूव कराऊंगा तो क्या होगा? वही का वही बन जाएगा। अब ध्यान दो, वही का वही बन गया कि नहीं बन गया? तो नंबर ऑफ आरएस कितने बोलोगे? नंबर ऑफ आरएस, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ आरएस मैं बोलूंगा कितने? 3। कितने बोलूंगा? 3, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया, सेम का सेम, वही का वही, आइडेंटिकल सेम हो गए। तो नंबर ऑफ आरएस कितने हो गए बेटा? 3। नंबर ऑफ आरएस कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ आरएस कितने? 3। 3 हुए कि नहीं हुए? और हाइब्रिड कैसे बनाओगे इसकी? ऐसे 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 ऐसे, और इसको ऐसे भी बना देते हैं, प्लस बीच में लिख देते हैं और ऐसा घेर देते हैं, ऐसे बना देते हैं। अगर चलो हो गया कि नहीं हो गया? 10th चलो इसके बना के बताओ।
इसके बना के बताओ। कब तक बनाना है? जब तक वो ही आइडेंटिटी है। देखो आप तो देखो कंजुगेशन है कि नहीं है? पॉजिटिव सिग्मा डबल सिग्मा पॉजिटिव तो पूरा का पूरा है। तो या तो क्लॉकवाइज से स्टार्ट करो या एंटी क्लॉक। कब तक बनाते रहो? जब तक कि वही का रिपीट ना हो जाए। अगर पूरे में कंजुगेशन है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेशन में है कि नहीं? अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेशन है तो कब तक बनाना है? जब तक वही का वही ना बन जाए। चलो जल्दी बनाओ और मुझे बताओ कितने RS आ रहे हैं। एरो जरूर बनाना। एरो से हमें मालूम चल जाता है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसा घुमाया है। एरो जरूर बनाना। जैसे मैं ये एरो बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि मुझे पता रहता है यार ये यहाँ से यहाँ घुमा। यहाँ अपन क्या करते हैं बिना एरो के, बिना एरो का सोचो कैसे लगेगा? अपन को पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करके बनाया है आपने। देखो बिना एरो के पता चल रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन मूव है। तो एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बनाना इंपॉर्टेंट है? एरो। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जरूर बनाना है। ये हैबिट अभी से पड़ेगी। अगर अभी से आपने हैबिट डाल ली बिना एरो के तो फिर दिक्कत होती है बाद जाके। तो एरो जरूर बनाओ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाए। वो एरो अपन को जरूर बनाना है। टेंशन नहीं लो कि सर कितने सारे बन रहे हैं, बनाते जाओ। गलती होगी और क्या हो, गलत तो करो और क्या हो, बनाओ तो पहले। होता क्या है कि अपनी यहाँ प्रैक्टिस नहीं रहती तो अपना पेन नहीं उठ पाता जब एग्जाम में आता है। वहां बनता ही नहीं है, मूव ही नहीं होता। बस पता रहता है कि मूव कराना है कंजुगेशन। क्रिकेट मैच देखते हो? सबको पता है सिक्स कैसे मारना है। सबको पता है कि यॉर्क डालेंगे बोल्ड हो जाएंगे। कुछ ही लोग सिक्स मार पाते हैं, कुछ ही लोग बोल्ड कर पाते हैं। सबको पता है कि इतने एंगल पे ऐसे कराना है, स्विंग कराना है तो ऐसे पकड़ना है, इन स्विंग करना है तो ऐसे पकड़ना है। लेकिन करा नहीं पाते। क्यों नहीं करा पाते? प्रैक्टिस ही नहीं होती। एक एक पॉइंट पता है, सब चीजें पता है, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? प्रैक्टिस नहीं है। तो ये नहीं सोचो कि ऐसे तो घूमेगा, ये यहाँ जाएगा। ये मन में नहीं घुमाना है, पेपर पे घुमाना है। पेपर पे आप बनाओ स्ट्रक्चर। कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं कि 4? एक बार और काउंट करो, एक बार और काउंट करो कि 6, 4, 5, 6, 7 आ रहे किसी के? अभी भी चेंज हो सकता है आंसर। बताओ। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। कोई ऐसा तो नहीं सर रेजोनेंस हो ही नहीं रही इसमें? हो सकते हैं सर, नहीं करा रहे हम, हमारे पास है मॉलिक्यूल, नहीं हो रही रेजोनेंस। बताओ होगा क्या ऐसा? क्लॉकवाइज घुमा दे तो ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? देखो, अरे यार क्या बन गया। फिर से मूव करेगा। क्या रिपीट हो गया? नहीं हुआ। आ गया? कितने बने? 6 आ रहा है। लास्ट वाला तो रिपीट है। देखो 1 2 3 4 5। RS कैसे बना दोगे? और ऐसे प्लस लिख दो। समझ में आया? चलो समझ गए ना? 11th
अब सुनो पहले, इसके आरएस बनाने हैं, बात नहीं करना, इसके आरएस बनाने हैं। क्या है ये? अब क्या करोगे? लेफ्ट भी राइट भी, तो जितनी जगह होगा उतने केस बना के करो। लेफ्ट के अलग कर लो, राइट के अलग कर लो। समझ में आया ना? लेफ्ट का अलग, राइट का अलग। देखो, तो अगर मैं राइट वाले के बनाऊं यहां, तो कैसे बनेगा? ये यहां मूव करेगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर राइट वाले के करूं तो क्या होगा? ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? देखो, इसका यहाँ उसका, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज दो दो जगह जा सकता है, तो यहां जाने के पूरे बना लो, लेफ्ट के अलग केस बना लो, राइट के अलग बना लो, टोटल में काउंट कर दो। समझ में आया? ऐसा नहीं कि सर एक साइड ले जाए, दो, जहां जहां जितने केस बनेंगे उतने बना लो। समझ में आया? तो कितने बनेंगे जल्दी बोलो इसमें? तीन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये अपना मूव किया, डेल्टा पॉजिटिव किया कि नहीं किया? 11th के बाद 12th, 11th के बाद 12th, 12th में ध्यान देना। हे भगवान, चलो ये है, ऐसा है।
कितने आ रहे हैं? अब देखना कैसे, बात नहीं करो। सबसे पहले ये यहां मूव करेगा बेटा, मूव कर गया। अब इसके पास कितने चांस हैं? दो, ऊपर भी आ सकता है और लेफ्ट भी आ सकता है। दोनों की केस अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि मुझे ऑल पॉसिबल जगह मूव कराना है। ये यहां मूव करेगा तो डबल बॉन्ड यहां प्लस यहां, बस ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एट्थ, तो हाइब्रिड कैसे बन जाएगी? आ गया, लिखो जल्दी। अरे 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 अरे, एट्थ, अभी तो एट्थ हुआ है। नाइन्थ, चलो करके आना है, चेक होंगे बेटा ये। 10 क्वेश्चन है, चलो लिखो जल्दी, होमवर्क लिख लो। अच्छा बताओ, अगर अपन थोड़ा सोचें, ट्वेल्थ वाले को सोचो थोड़ा, ये कंजुगेशन है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचेगा। मैं बस सोच रहा हूं बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ये तो पॉजिटिव चार्ज, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? एक तो स्ट्रक्चर जहां जहां पॉजिटिव उतने स्ट्रक्चर आएंगे कि नहीं आएंगे? एक बार पॉजिटिव यहाँ है, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, एक बार रेजोनेंस करके ये डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ के बाद ये बताओ ये कहाँ कहाँ पहुंचेगा? एक बार ऊपर पहुंचेगा तो एक यही, एक ये, एक यहाँ पहुंचेगा तो एक स्ट्रक्चर ये काउंट होगा जब ये ऊपर जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो एक यहाँ आएगा, तो एक दो तीन चार, चार जगह आ सकता है कि नहीं आ सकता है? देखो चार आ रहे सारे, देखो ऐसे अपन थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। बनाओ जल्दी बनाओ होमवर्क, फिर और करना है अपन को। घर पे ट्राई करना है, बनाना है जी। 12 ये हो गए, 10 ये हो गए, 22 क्वेश्चन बहुत होते हैं पर्टिकुलर एक टाइप के कंजुगेशन सिस्टम को। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज या बैकेंट ऑर्बिटल मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे? मल्टीपल बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल टू पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल टू पॉजिटिव चार्ज। हो गए होंगे अब तो, नहीं हुए? बहुत
बहुत तेज लिखते हो यार तुम लोग यार, इतनी तेज स्पीड रखोगे तो सब लोग पीछे नहीं रह जाएंगे। इतना तेज लिखेंगे अपन। सर ठंड है, पेन नहीं चल रहा है, पेन जम गया है। ऐसा तो नहीं है? तो पेंसिल से लिख लो फिर। सब हाथ जम गया है। क्या? दिमाग ही जम गया है सर मेरा। करें, लिखे हो गया बेटा? चलो। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड। देखना, सेकेंड टाइप का कंजुगेशन सिस्टम है। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बात नहीं करो, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव और लॉन पेयर टू मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा मुझे बताओ, हमेशा इलेक्ट्रॉन कोई भी, जैसे ही बताओ, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां फ्लो होंगे? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी या लो से हाई? हाई से लो। जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां से लो डेंसिटी साइड मूव करेंगे कि नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन? एक जगह डबल बॉन्ड था, एक जगह पॉजिटिव था। पॉजिटिव जब वाले चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, और नेगेटिव लॉन और मल्टीपल बॉन्ड वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे थे। अब आप मुझे बताओ, जैसे मेरे पास एक एटम है CH2, बात नहीं बेटा, नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड की डेंसिटी यहां भी और यहां भी नेगेटिव, तो डेंसिटी कहां ज्यादा मानी जाएगी? नेगेटिव वाली कि पाई बॉन्ड वाली? नेगेटिव वाली, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में है, नेगेटिव आ रहा है, और यहां पे इतनी एक्सेस में नहीं है कि चार्ज क्रिएट कर सके। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे? देखो इसमें होगा क्या, अब एक चीज ध्यान देना है यहां पे बेटा, यहां पे होगा क्या, मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है कि नहीं है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव और पाई बॉन्ड। तो अब मुझे सिंपल बस इतना बता दो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होंगे? नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। देखो ये बताओ, क्या इसके पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन मेरा यहां गया, अब बताओ अगर ये यहां जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं इसको बॉन्ड विदाउट ब्रेक किए अगर मैं ऐसे बॉन्ड बना दूंगा तो होगा क्या? ये कार्बन चिल्लाएगा त्राहीमाम। क्यों? 5 बॉन्ड हो गए। देखो क्या 5 बॉन्ड बना सकता है कार्बन? तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और ब्रेक करने के लिए मुझे तुरंत ये, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे वैसे ही वैसे ये बॉन्ड मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। जब भी अपना लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो 2 एरो चलेंगे, एक फॉर्मेशन का और एक ब्रेकिंग का, क्योंकि ब्रेकिंग भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक नहीं करोगे तो जो कार्बन जो रेजोनेंस में जा रहा है उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और 5 बॉन्ड कार्बन के नहीं हो सकते। तो इसमें कितने एरो चलेंगे? एक फॉर्मेशन का, एक बॉन्ड फॉर्मेशन का और एक ब्रेकिंग का। क्यों सर उससे पहले क्यों नहीं चल रहे थे? इसमें क्यों नहीं चल रहे थे? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी खाली था, हमें कुछ नहीं करना था। क्या ये बताओ,
यहाँ पे कुछ अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा था? नहीं करना पड़ा, क्योंकि बैकेंट ऑर्बिटल था। जहां यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो मुझे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए कितने एरो चलेंगे? दो, एक फॉर्मेशन का और एक ब्रेकिंग का। तो ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये ऐसा आ जाएगा। सही है। अब चार्ज ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। बीच वाले पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा अरेंजमेंट वहां है वैसे ही वहां है। कोने वाले पे, राइट वाले पे बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक होके इस पे आ गया कि नहीं आ गया? इलेक्ट्रॉन इसको मिले कि नहीं मिले? इसको मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? हाइब्रिड कैसी बनेगी सर? हाइब्रिड एकदम मजेदार। देखो, डॉट 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 डॉट, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। सेकंड लिख लिया पहला। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में चलो बनाओ जल्दी। बात नहीं, बात नहीं। जल्दी बनाओ। बार बार बोल रहा हूं, पेन से एरो जरूर बनाने हैं। फ्लो मालूम चलता है, फ्लो कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। पेन से क्या करना है? एरो जरूर बनाना है। ध्यान से देखो क्या किया है सर ने, कैसे बनाए हैं एरो। दो एरो एक साथ चलेंगे। अच्छा बताओ, ये बॉन्ड यहां बनाने आएगा तो ये ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? ये फॉर्मेशन का, ये ब्रेकिंग का। कंजुगेशन है कि नहीं है? नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड टू मल्टीपल बॉन्ड आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। थर्ड, थर्ड।
जल्दी बताओ। हो गया। थर्ड। थर्ड ये तो, ये यहां जाएगा तो ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही होगा। ऐसे ही आएगा, देखो। सही बनाया। बेटा प्रैक्टिस करनी है, बनाना है। क्वेश्चन को घूरो बनाओ, घूरो बनाओ। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, गुद्दम गुद्दी होने दो, बनाओ। लेकिन जब तक आप बना नहीं पा रहे हो तब तक आप बनाओ। गलत हो रहा है, गलत होने दो, गलत ही तो होगा। यहीं से अपन के क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस क्या होता है अपन सोच नहीं पाते। अभी बताओ, इतना ही हो पाएगा? चलो, हाइब्रिड कैसे बनेगी? हाइब्रिड बनेगी बेटा, अरे क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये आएगी कि नहीं आएगी? फोर्थ, 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 फोर्थ। नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है? एक। बनाओ। बात नहीं बेटा, बात नहीं करना है, बनाओ। फोर्थ, नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? प्लस। इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा क्योंकि वो मूव करा रहा है, तो न्यूट्रल से क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बेटा? तो ये यहां जंप, अरे कलर, हाँ, ये अपन कहां जंप कराएंगे? ये जंप कराएंगे अपन यहां, और यहां से यहां जाएगा, जाएगा कि नहीं आएगा? इस पे बन जाएगा प्लस। प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। अब क्या होगा? नेगेटिव यहां से यहां, ये यहां, ये आएगा कि नहीं आएगा?
और डेल्टा नेगेटिव। ये आया कि नहीं आया देखो, आया कि नहीं आया, आ गया। हो गया। चलो, इसका बनाओ। हो गया। कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, तीन, दो, लेफ्ट और राइट, तीन स्ट्रक्चर आ रहे होंगे, दो पॉसिबिलिटी, स्ट्रक्चर तीन आ रहे होंगे। एक बार यहां जाएगा तो बनेगा ये ऐसा देखो, नेगेटिव। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, जब यहां जाएगा तो ये बनेगा कौन सा बेटा, इस साइड जाएगा तो ये डबल रहेगा, ये डबल, यहां नेगेटिव। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कितने बन जाएंगे इसमें, टोटल तीन स्ट्रक्चर आएंगे, ऐसे ऐसे, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो आर एस हो जाएंगे इसके तीन, तीन आएंगे कि नहीं आएंगे। चलो बनाओ जल्दी। हो गए। होमवर्क।
चलो, ये होमवर्क में करके लाना। कितने हो गए? 5। चन्नो, एक और ले लो। ये नहीं, ये होमवर्क में करके लाना। चेक हो गए बेटा? कल छुट्टी है ना? सही है। परसों मिलते हैं। परसों टेस्ट है, आगे मिलेंगे। किसका केमिस्ट्री क्या है? सिलेबस आ गया था ना? चलो, ओके।